Hello friends, my name is Shahnawaz Hussain. I am here to describe you the topic of reflection of light. हमने पहले पढ़ा था कि मिरर फार्मूला को किस तरह से मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ा था। आज हम मिरर फार्मूला को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसके नेगेटिव पॉजिटिव साइन के बारे में सीखेंगे। कहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लेना है, कहाँ पॉजिटिव साइन लेना है। जैसा आपको एक डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारी इंसिडेंट रे जा रही है, आपतित किरण। ये आपतित किरण जो है हमारी मिरर पे टकराती है। ये कौन सा मिरर है? ये है आपका कॉनकेव। केव मतलब गुफा, गुफा की तरह दिख रहा है। तो ये कॉनकेव मिरर है, हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, ये पास होते हुई जाती है जहाँ पर ये मुख्य अक्ष को काटती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है। उस पॉइंट को F से दिखाते हैं। ये जो R दिखाया है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र भी बोलते हैं इसे। सॉरी, इसे C से दिखाएंगे, वक्रता केंद्र बोलते हैं इसे। ठीक है, और मान लिया कि नीचे एक इमेज बन रही है, ऊपर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब सारी दूरी हम पोल से ही नापते हैं, ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको। तो पोल से F तक की दूरी स्मॉल f रहती है, और पोल से R तक की दूरी कैपिटल R रहती है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से इमेज तक की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दिखाते हैं, और पोल से ही ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम U से दिखाते हैं। अब मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कैसे लेना है ये मुझे जानना है। तो मुझे इंसिडेंट रे तो ऊपर पता ही है कि इंसिडेंट रे जो जा रही है, कोई भी दूरी जब हम नापेंगे तो पोल से नापेंगे। जब पोल से नापेंगे, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के विपरीत है, जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है, आपतित किरण आ रही है, उसके विपरीत अगर दूरी नापी जा रही है तो वो दूरी नेगेटिव होगी। और अगर इंसिडेंट रे के साथ में है, यानी उसी डायरेक्शन में है जिसमें इंसिडेंट रे है, तब वह दूरी पॉजिटिव लेंगे। दूसरा तरीका ये भी हम ले सकते हैं कि जो मिरर है हमारा, जो पोल है, वहाँ से हम इस मिरर को दो पॉइंट में विभाजित भी कर सकते हैं। ये देखिए, पहले हम F लेंगे तो F जो हैगा हमारा इंसिडेंट रे के विपरीत आ रहा है, नेगेटिव आएगा। U भी इंसिडेंट रे के विपरीत आ रहा है, नेगेटिव आएगा। R भी इंसिडेंट रे के विपरीत आ रहा है, नेगेटिव आएगा। और हमारा V बचा, V भी इंसिडेंट रे के विपरीत आ रहा है, ये भी हमारा नेगेटिव होगा। एक और तरीका है, वो ये है कि हम इस मिरर को इस पोल से मानते हुए इसको दो भाग में बांट देंगे, एक लेफ्ट और एक राइट में। तो जितनी भी वैल्यूज़ लेफ्ट साइड में आएंगी वो सारी नेगेटिव, और जितनी भी वैल्यूज़ राइट साइड में आएंगी वो सारी पॉजिटिव। तो अभी तो सारी की सारी वैल्यूज़ लेफ्ट में, इसीलिए सारी की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। F, U, R, V ये सारे नेगेटिव हैं, क्योंकि सारे के सारे जो हैं लेफ्ट हैंड साइड पर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो अवतल में सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं। अब बात आती है उत्तल की। तो उत्तल का डायग्राम बना लेते हैं। ये जो जाती है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हमने शीशा ये दिखाया, ये हमारा मतलब पॉलिश है दर्पण। ये आई आपतित किरण, और ये टकरा के वापस जा रही है परावर्तित किरण, यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये जो हैगी फोकस से होते हुए जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम स्मॉल f से दिखाएंगे, और आगे यहाँ पर ये हमारा r होगा, यानी C होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दूरी हमारी स्मॉल f हो गई, ये दूरी हमारी r हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। और यहाँ कहीं पे हमारा क्या बनता होगा, ये हमारे प्रतिबिंब बनता है, तो इसको हम V से दिखाएंगे। ऑब्जेक्ट तो हमेशा दर्पण के सामने ही रखा होगा, तो अगर दर्पण के सामने हैगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम U से दिखाएंगे। तो अब इसमें ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे केवल U आ रहा है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ किस तरफ आ रही हैं, हमारी
राइट हैंड साइड पर। इसका मतलब क्या होगा, इसमें केवल और केवल u नेगेटिव होगा, बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं। तो बस हमें यही सीखना है कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। f यहाँ पर पॉजिटिव होगा, r यहाँ पर पॉजिटिव होगा, v यहाँ पर पॉजिटिव होगा और u यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें सीखना है कि कौन सी पॉजिटिव रहती है, कौन सी नेगेटिव रहती है, और इन सब का हमें मिरर फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है, दर्पण के सूत्र में इस्तेमाल करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है, और उसको ध्यान रखते हुए हमें कई सारे न्यूमेरिकल्स हल करना है। ईजिली हम न्यूमेरिकल्स को हल कर पाएंगे। मिरर फॉर्मूला हमारा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v के बराबर होता है। तो बस यही ध्यान रखना हमें कौन सी वैल्यू नेगेटिव लेना, कब f नेगेटिव लेना, u v नेगेटिव लेना। तो आप शेयर करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना।